भाई साहब, गुरुदेव वो व्यक्ति हैं जिनने हलवा तैयार करके रख दिया, खाना बस है। आपको भी विश्वास नहीं है? अभी तुम्हें लगता है मजा। गुरुदेव ने बताओ 45 वर्ष लगा दिए तत्व छानने में। 45 वर्ष खोज करी उनने तत्व की, सोचो। पहले दिन से लगे रहे बेचारे, और श्वेतांबर मत में जन्म लिया, और वहाँ पे वैराग्य रहता था, उनको संसार का रस नहीं था, ऐसे उनकी स्थिति थी। दीक्षा ले ली और हाथी पे चढ़ रहे थे, धोती फट गई, तुरंत भाव आया ये कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या करें, कुछ उपाय तो पता नहीं, कुछ रास्ता तो पता नहीं। साधु बन गए, साधु बन के रहने लगे, पूरे श्वेतांबर के ग्रंथ पढ़ डाले, सब छान मारे, रात दिन पढ़ते रहते थे। समझो कितनी मेहनत करते थे वो, समझो। सोचते रहते थे ये सच क्या है, सत्य क्या, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य नहीं। और वहाँ पे श्वेतांबर साधु थे ना, तो ये बर्तन धोने पड़ते थे, बताते सब गुरुदेव, सुनना। तो वहाँ पे तो अपने गुरु से पूछते थे कि ये बर्तन ही धोने के लिए जीवन बना है क्या, इसी में लगा रहना है क्या, ये दिन भर यही काम करते रहो। कितने क्रिया कांड बता रखे हैं, आत्मा को कब ध्याएंगे, ये सब हो। स्वरूप नहीं जानने पर भी ये तो जानते थे कि आत्मा का ध्यान, आत्मा ही सब कुछ है, लेकिन ये पता नहीं था कि कैसा है वो स्वरूप। तो अपने को रागी द्वेषी और वो पाप मिटाने के लिए वो क्रिया कांड पालते थे। देखना कभी गुरुदेव की डॉक्यूमेंट्री बनी है, जो फिल्म के गुरुदेव ने कैसे कैसे करते थे। और गुरुदेव कोई जवाब नहीं, मतलब उनके जो गुरु थे, जो उनके संग वाले थे, वे कोई जवाब नहीं दे पाते। तो अंदर सोचते रहते थे कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। वो सोचो बात। और उस समय की परिस्थितियां हैं ये, जब कुछ भी नहीं होता था, ना कोई फोन, ना कोई टीवी, कुछ ही नहीं। वहाँ रहते थे गुजरात के उधर एकांत, उधर वो भावनगर वगैरह उस तरफ ही रहते थे, वो पाल इस तरफ उस तरफ घूमते थे, छोटी सी कस्बों में। कुछ पता ही नहीं क्या करें, अब कौन बताए, बताओ। अब सोचो बात, उन गुरुदेव को जब ये समय जार मिला, जब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, और उनने सुनो कोई पढ़ाने वाला नहीं, सोचो बात, कोई समझाने वाला नहीं कि क्या लिखा है। एक आदमी कहाँ श्वेतांबर, कहाँ वो ग्रंथ, कहाँ उसकी वो शिक्षा, कहाँ उसकी वो दीक्षा, सोचो बात। और उसमें कोई समयसार ग्रंथ दे जाए जिससे कोई परिचय नहीं, कुंद कुंद का नाम तक पता नहीं क्या चीज़ है ये। और सोचो बात, अकेला बैठ के रात दिन उसने मेहनत करके सम्मेलन की प्राप्ति करी, उसके आधार से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को सोच सकते हो आप। कोई बताने वाला नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई समझाने वाला नहीं कि ये इस अपेक्षा लिखा है, इस अपेक्षा लिखा है, इसका अर्थ क्या, बताओ। कैसे अंदर में पूरा भाव की कोई बात, कोई याद, कैसे अर्थ निकाले। डॉक्टर साहब कितना बताते थे कि अच्छे अच्छे विद्वान, बड़े से बड़े PhD विद्वान, वो अर्थ नहीं निकाल पाते थे उस गाथा और टीका का, जो गुरुदेव निकाल के देते थे कि इसका अर्थ है, बोलो। और बाद में सारे विद्वान एक मत होके कहते थे बिल्कुल सही कह रहे, यही है। और गुरुदेव चौथी पांचवी पास, कोई ये हिंदी बिंदी कुछ नहीं थी, ये सब सोच रहे हो। हाँ, अरे गुजराती भी नहीं थी, उनको तो जो समय सार था वो संस्कृत की टीका और ग्रंथ, और छावड़ा जी का भावार्थ, बस। वो उसकी हिंदी नहीं थी, वो अमृतचंद आचार्य ख्याति की टीका की, उसमें से मिला के कर के मेहनत कर के बताओ, ऐसे तत्व करा गुरुदेव ने। और वो ही गुरुदेव तुम्हें हलवा बना के पूरी सामग्री इकट्ठी करके, पूरा आत्मानुभव करके, निचोड़ निकाल के 45 वर्ष तक उस भगवान आत्मा की बात सुनाते रहे। और हम ऐसे निठल्ले हैं कि हम उन गुरुदेव को सुनना नहीं चाहते, हम गुरुदेव को पढ़ना नहीं चाहते। बस गुरुदेव की फ़ोटो लगा ली और कोई बाहर वाला पूछे, हाँ जी हम तो गुरुदेव, हम तो बिल्कुल, हम तो तत्व। अरे साहब, ये तत्व तो गुरुदेव ने दिया, और जब तक आज तक इसने वो तत्व देखा ही नहीं कि दिया क्या है, बस सुन सुन के बोलता है। अपने मुमुक्षु अभी उत्तर भारत में 80% ऐसे जो गुरुदेव की फ़ोटो लगाना जानते हैं, गुरुदेव की महिमा करते हैं कि गुरुदेव ने खूब कमाल कर दिया इस पंचम काल में, खूब बोलते हैं माइक पे से। और वे अकेले में उनसे पूछो कि तुमने पढ़ा कितना है गुरुदेव को,
सुना कितना है गुरुदेव को? तो 0/0। बड़े बड़े सेठिया बोलते हैं माइकों पे, तो उनसे पूछो तुमने क्या सुना है गुरुदेव को? इन पंडितों के भरोसे गुरुदेव से परिचय लिया, समझ में आया, और इन्हीं के भरोसे चल रहे हैं। कोई निर्णय नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं। ख्याल में है ना? अरे भाई, जिसने इस पंचम काल की धारा को बदल दिया, जिसे युग पुरुष कहते हैं, जिसने पूरा तत्व ज्ञान की, अखंड वेद ज्ञान की धारा बहला दी, उसको तुम रोज सुनते तक नहीं हो, कभी पढ़ते भी नहीं हो, तो तुम क्या जानोगे गुरुदेव के बारे में? कैसे जानोगे बताओ? इसलिए तुम्हारी हालत है कि तुम जरा से 1 मिनट में क्रिया कांड में लुट जाते हो। 1 मिनट में तुम्हें कोई आता है और वो क्रिया कांड को उपादेय बताता है, पुण्य पाप इसमें अटकाता है, तुम अटक जाते हो। हाँ जी, जरूरी तो है जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्यों? कि तुम्हारी मजबूती हुई नहीं, कच्चे खड़े हो। और कच्चे खड़े हो, और जे कोई बाहर से आए वे भी कच्चे खड़े बताने वाले, क्योंकि उनने भी खुद ही नहीं पढ़ा, उनको भी क्रिया कांड का पक्ष है। तो बस वही क्रिया कांड, वही विधान, पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, सील, संयम, ये मत करो, 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 ये मत करो। ख्याल में आएगी नहीं इन बातों में? फिर सामाजिक सुधार बन जाती है, सामाजिक सुधारक हो जाते हो तुम भी और वे भी। और फिर मंदिर बनवाओ और बड़ा बनवाओ, ये करो वो करो, बस कहने को सिर्फ ये हुआ कि मूल में तो वही है। वहाँ वो महाराज बनवाने में लगे, यहाँ तुम बनवाने में लगे हो। वे वहाँ प्रेरणा कर रहे हैं कि तुम बनाओ, तुम बनाओ, तुम करो, ये करो, ये करो, यहाँ तुम प्रेरणा कर रहे हैं। मूल में काम वही का वही हो रहा है। सम्यक दर्शन की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो गहराई से विचार करना। ये जो लिखे ना, विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया, उपदेश समझ गए, अभी उपदेश दिया गुरुदेव ने, तो वैसा ही है कि नहीं? राग आत्मा से भिन्न है कि नहीं? पुण्य से जीव को लाभ है कि नहीं? ये जो विकार है वो ध्रुव सत्ता में है कि एक समय की पर्याय में है। ये सब तुम्हें बैठ के विचार। अरे भाव आते हैं, भाव जाते हैं, परिणाम आते हैं, परिणाम जाते हैं। इन परिणामों में कोई दम नहीं है, ना अच्छे परिणाम और ना बुरे परिणाम, कोई भी परिणाम रुकने वाले। ये जो तुम चुनाव करते हो अच्छे और बुरे परिणाम का, यही संसार है।